नमस्कार सुरीले साथियों, आप जानते ही हैं बेहद खूबसूरत कार्यक्रम आज का दीपेन दादा के मार्गदर्शन में ताल के स्वर साधकों के साथ 28 से भी ज़्यादा कलाकारों की अनवरत प्रस्तुतियाँ जो कि निर्बाध गति से चल रही थी। बड़ा आनंद उठा रहे थे लोग और बेहद खूबसूरत कमेंट्स भी आ रहे थे आप सभी के। पर आप जानते ही हैं तकनीकी पक्ष पर काम करने और उस पर ज़्यादा निर्भर होने की वजह से कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें बाधा होती है। बस यही वजह है, हमारी तकनीकी प्रणाली में कहीं एक छोटी सी खराबी आई, समय रहते हम उसे पकड़ नहीं पाए, तो उसकी वजह से हमारा लाइव ब्रेक हो गया। तो लेकिन फिर भी बहुत जल्दी हमारी टीम ने उस पर काबू पा लिया, उस पर काम किया और अभी हमने नया लिंक जनरेट करके दूसरा लाइव शुरू किया है। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, जो लोग भी दर्शक वृंद इस लाइव में जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बचे हुए शेष कार्यक्रम को देखने और सुमधुर गीतों का आनंद उठाने के लिए फिर से इस लाइव को, इस लिंक को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग इस खूबसूरत संध्या का आनंद ले रहे थे पुनः जुड़ सकें हमारे साथ और हमें भी अच्छा लगे। चंद गीत ही हैं जो रह गए थे और उस दूसरी पारी में हम उन गीतों को आपके समक्ष पेश करने वाले हैं। आप जानते ही हैं ताल भिलाई का एक प्रतिष्ठित संगीत प्रशिक्षण केंद्र, जिसने बहुत अल्प समय में इतनी अधिक ख्याति अर्जित कर ली है। और आप ये भी जानिए कि इस ख्याति का मूल कारण है इसके गुरु, इसके मेंटर दीपेन हलदर सर, जो कि विगत 40 से भी अधिक वर्षों से भिलाई के संगीत जगत में अपने संगीत के जरिए एक चमकदार देदीप्यमान सितारे की तरह जगमगा रहे हैं और बेहद खूबसूरती से संगीत की माँ सरस्वती की आराधना तो करते ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने बीड़ा उठाया है अपने मार्गदर्शन में अपने बहुतेरे बहुसंख्यक शिष्यों को संगीत की विधा में पारंगत करने का। एक पारस की हैसियत रखते हैं वो, जो भी उनके पास आता है उनके स्पर्श से कंचन का रूप ले लेता है। और आपने देखा ही है आज 28 से भी अधिक अपने स्वर साधकों के साथ वो वीओसी के मंच पर, वर्चुअल मंच पर आए और उनके सभी शिष्यों ने उनका बखूबी साथ निभाया। एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति आपने हमारी पहली श्रृंखला में देखी। आप जानते हैं तकनीकी पक्ष कारण की वजह से वो श्रृंखला बाधित हुई। हमने दूसरा लिंक जनरेट किया और आप लोगों तक फिर से उपस्थित हैं कार्यक्रम के अगले चरण में गीतों के क्रम को लेकर। तो अगर अनिल मुझे इजाज़त दें तो मैं हमारे कलाकारों को मंच पर लाना चाहूँगी। बहुत कम गीत हमारे बीच रह गए हैं, मुझे लगता है ये दूसरा लाइव आई थिंक 25 से 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा, तो जुड़े रहिएगा ज़रूर और सुमधुर गीतों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। आप जानते ही हैं जो अंत में आता है वो बहुत खूबसूरत दौलत पाता है। तो बस जी हाँ, अंत का आनंद अनंत होता है। तो बस यही कहूँगी कि मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर गीता सिंह एवं दीपेन हलदर सर को। फिल्म बरसात की एक रात 1981 में आई थी। इसका एक खूबसूरत नगमा अपने प्यार के सपने सच हुए। लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार जी ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी। आनंद बख्शी साहब की सुमधुर स्वर रचना और संगीतकार आर.डी. बर्मन जी। इस गीत को हमारे समक्ष पेश करने जा रहे हैं दीपेन हलदर सर के साथ गीता सिंह जी। बेहद खूबसूरत गायिका और वीओसी के मंच पर आप पहले भी उन्हें सुन चुके हैं, लेकिन आज दादा के साथ भी वो पहले हमारे मंच पर गा चुकी हैं। आज का जादू अनंत है, आप जानते ही हैं, क्योंकि उनके पति अनंत जी भी इस स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं। वेलकम अनंत जी। हेलो 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 ब्रेक के बाद
सपने सच हुए। पल भर को मिले जो अखियाँ, देखो मैं सुनी है जो बतियाँ, पढ़ लो तोरे नैनों की बतियाँ। पल भर को मिले जो अखियाँ, देखो मैं सुनी है जो बतियाँ। बिना देखे तुम देखो मेरी आंखों से, अपने प्यार के सपने सच हुए। अपने प्यार के सपने सच हुए। कांटों से भरी थी जो गलियां, उनमें खिली है अब कलियां। झूमो नाचो मनाओ रंग रलिया। कांटों से भरी थी जो गलियां, उनमें खिली है अब कलियां। चल सजना कहीं चल के सारे लोगों से, अपने प्यार के सपने सच हुए। अपने प्यार के सपने सच हुए। जब जब मिले जीवन ओ सजना, तुम ही मुझे पहनाओ कंगना। तेरी डोली रुके मेरे अंगना। जब जब मिले जीवन ओ सजना, तुम ही मुझे पहनाओ कंगना। मेरा घुंघटा तुम खोलो अपने हाथों से, अपने प्यार के सपने सच हुए। होठों पे गीतों के फूल खिल गए, सारी दुनिया छोड़ के मनमीत मिल गए। अपने प्यार के सपने सच हुए। ला 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 ला। सचमुच बहुत कमाल की गायकी, बहुत ही खूबसूरत गायकी। ये गाना ही इतना खूबसूरत है और अगर इसको आप बखूबी निभा जाएं तो इसका जो असर होता है वो बल ऐसा ही जादू जगता है। अब मैं अगले गीत के लिए बुलाना चाहूँगी रीता मंडल जी को। रीता मंडल जी कृपया ध्यान देंगी, आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए आकर।
बहुत बिजी हैं। रात के हमसफ़र, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, गायक आशा भोसले जी एवं मोहम्मद रफ़ी साहब, गीतकार शैलेंद्र जी एवं संगीत शक्ति सामंता जी। मैं अनुरोध करूंगी दादा से कि मंच पर ज्वाइन करेंगे रीता जी के साथ एक खूबसूरत गीत, रात के हमसफ़र थक के घर को चले। हेलो, नमस्कार। देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से जो मैंने तुमसे पिए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और जाना रही है सुबह प्यार की।
की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। क्या क्या वादे हुए किसने खाए कसम, नई राह पर हमने रखी कदम। छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, सब समझ पा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके घर को चली झूमती आ रही है सुबह प्यार की, प्यार की, प्यार की, प्यार की। थैंक यू। दादा तो गजब हैं ही। अक्का भी लिख रही हैं कि दादा के लिए कुछ कहना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन रीता जी आपने भी गजब गाया, बहुत ही आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और मैं देख रही हूँ ताल की सभी गायिकाएं एक से बढ़कर एक हैं। रास्ट्रिक चेंज आया है सब में। और आप जब अकेले स्टूडियो में आती हैं अपने ग्रुप के साथ तो अलग रंग होता है, लेकिन चूंकि आज दादा साथ में हैं तो आप लोग भी पूरे शबाब पर हैं। इतनी खूबसूरत रेंज, इतनी खूबसूरत आवाज़ और माशाल्लाह क्या कहने। सचमुच दादा मैं तो कहूँगी आप हमेशा हम लोगों के साथ गाया करिए। हम लोग की गायकी सच में बिल्कुल एक दिन आपको भी मात कर देंगे हम लोग, ऐसा लग रहा है अब। दादा का जो होना है सो हो, हम सब बहनें हैं ना उनके साथ, उनको कुछ होने थोड़ी देंगे हम लोग, है ना। लेकिन दादा के जरिए हमारी नैया पार लगती रहे, इतना लालच और इतना आग्रह तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना। तो चलिए, दादा की भी बहुत बड़ी जर्रा नवाजी है कि वो हर हाल में हमें हमारे साथ होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बेहद खूबसूरती से हमें सिखाते भी हैं। तो आज के कार्यक्रम को मैं लगभग समापन की ओर ले जा रही हूँ। कुछ 2 गीत रह गए हमारे पास, तो अंतिम 2 गीतों में से एक गीत, एक दिन आप यूं हमसे हमको मिल जाएंगे हमने सोचा ना था। ये बेहद खूबसूरत गीत रेबिका बेदी जी के साथ दादा गाने आ रहे हैं। फिल्म यस बॉस, अलका याग्निक एवं कुमार सानू की खूबसूरत आवाज़ों से सजा ये गीत लिखा था जावेद अख्तर जी ने और इसके खूबसूरत संगीत को रचा था जतिन ललित जी ने। आज इस गीत को इस मंच पर गाने आ रही हैं रेबिका बेदी जी दीपेंद्र हलदर दादा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों। जिस तरह से आपने पूरे कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया, मैं यकीन दिलाती हूँ कि चंद आखिरी नगमे भी आपको उतना ही सुकून और उतना ही आनंद देने वाले हैं। रेबिका जी से भी बहुत पुराना परिचय, आज सौभाग्य से उनके चरण यहाँ पर पड़े। आइए, जग्गी की भाभी हैं आप ना? हाँ, देखिए वो सोच रही थी कौन जग्गी। मेरे दोस्त हैं जीसीस के बड़े ज़बरदस्त साथी और बड़ा स्नेह हम लोगों का, बड़ा प्यार हम लोगों का। हाँ, तो उनकी भाभी जी है। मैं जब लिस्ट साहब की आई दादा, है ना, तो मैं इस नाम को देख के भी बड़ा मैं खुश हो गया कि चलिए एक हमारे परिवार की भी हमारी भाभी यहाँ पर आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो।
हेलो एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएंगी ये ज़मीं। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएंगी ये ज़मीं। मैं ये सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। जगमगाती हुई जागती रात है, रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है, रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए चल उठेंगे, मोहब्बत के इतने दिए, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएंगे ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। मैंने सोचा न था। मैंने सोचा न था। सच में रेबिका जी तो वाकई आप बहुत ज़बरदस्त कलाकार, बहुत मीठी आवाज़ और गाना भी बड़ा कठिन था और लीडरशिप इनके ब्लड में है। लायंस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं भाभी हमारी। स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत मिसेस बेदी। और जानती हूँ ये आपका पहला मौका ज़रूर है वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ पर
लेकिन अंतिम नहीं। आप बार बार यहाँ आना चाहेंगी क्योंकि हम और हमारे दर्शक वृंद बार बार आपको सुनना चाहते हैं। और ये आप लोग ज़रूर कह रहे थे, मैंने सोचा ना था, लेकिन हम लोगों ने ज़रूर सोचा था कि ये गीत इतना ही शानदार होने वाला है। शुक्रिया इतने खूबसूरत गीत को इतने शानदार तरीके से इस मंच पर पेश करने के लिए। और दोस्तों, चाहत तो यही है कि ये शाम न ढले, लेकिन तकाज़ा है वक्त का, गुज़रता वक्त तो गुज़रता ही जाएगा। पर आज हमारी यादों में जो ये सुरों के फूल महके हैं, आप विश्वास जानिए कि ये ताज़िंदगी आपको यूं ही सुगंध देते रहेंगे। जब भी आप आज के प्रोग्राम को याद करेंगे, एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर होगी और दिल खुशी से लबरेज रहेगा, क्योंकि इतना खूबसूरत आप लोगों ने गाया है और उसी खूबसूरती से ये लोगों तक पहुंचा भी है। तो जितनी प्रशंसाएं, जितनी तारीफ़ें, जितने कमेंट्स, जितने इमोजीज़ आप सबको आए हैं, मैं अनुरोध करूंगी घर जाकर फिर से एक बार इसका पुनरावलोकन कीजिएगा और अपने सभी चाहने वालों को यथोचित जवाब जरूर दीजिएगा। आप सबकी तरफ से मैं सभी दर्शक वृंद को वीओसी की तरफ से भी और हमारे कलाकारों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहे। और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी विजय कोठारी भैया एवं महावीर सोमानी भाई साहब को, जिन्होंने मेरी एंकरिंग की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। विजय भैया कहते हैं कि सुरेखा दीदी मैं आपकी एंकरिंग का फ़ैन हो गया। महावीर सोमानी बढ़कर कहते हैं फर्राटा फ़ैन हो गया। फिर विजय सोमानी भैया कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। और यकीन जानिए अंत तक जब उनके कमेंट मैंने पढ़े तो वो पंखा 400 फीट का था। आप सोच लीजिए मैं फूल कर कहाँ जाऊँ। हाँ, अब ये बताइए, दादा कह रहे हैं कि अब ये पुल नहीं रहा, ये बड़ा ब्रिज बन गया। तो अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ें सुनना भी। और इसी तरह से आप लोग अगर पसंद करते हैं तो मैं ज़रूर बार बार इस मंच पर आना चाहूँगी। तो आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत लेकर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि आज के कार्यक्रम का टाइटल सॉन्ग भी है। ताल अकादमी को प्रदर्शित करता हुआ गीत फिल्म ताल से ताल मिला। ताल जो कि 1999 में फिल्म आई थी। अलका याग्निक एवं उदित नारायण जी के स्वरों में इस गीत को गाया गया था। आनंद बख्शी साहब ने इसकी स्वर रचना की थी और संगीत रचना AR रहमान सर का। इस गीत को दादा के साथ गाने के लिए आ रहे हैं रामेश्वरी, रेणु एवं रीता मंडल जी। मैं चाहूँगी स्टूडियो ऑडियंस से जोरदार तालियां महावीर सोमानी के कानों तक जरूर जानी चाहिए आप लोगों की आवाज़ें।
तू मेरे वास्ते माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते माना अनजान है तू मेरे वास्ते माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले आ दिल के पास आ, इस दिल के वास्ते जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है इस हाल से हाल मिला ताल से ताल मिला हो ताल से ताल मिला दिल ये बेचैन में रास्ते पे नैन में जिंदगी में हाल है सुर है ना ताल है आजा सावरिया आ आ आ आ ताल से ताल मिला 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 थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हेलो हाँ कार्यक्रम के समापन में इतने अच्छे तरीके से इस गीत को इन्होंने पेश किया इसके लिए आप सब साधुवाद हैं साधुवाद के पात्र हैं आप साथ में मैं ताल के सभी कलाकार आज जिन्होंने भी यहाँ प्रस्तुति दी अपनी अपनी जो बेहतरीन प्रस्तुति दी उसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार बधाई क्योंकि आज सबने एक से बढ़कर एक गाया है एक से एक बढ़कर गाया है जिनमें ताल की कुछ कमी थी वो बिल्कुल ताल में गाए हैं जिनमें कुछ स्वर की कमी थी वो सुर में गाए हैं हरकतें जो ली आप लोगों ने छोटी छोटी हरकतें जो मुर्कियाँ मीड़ और जो खटका मुर्के लिए वो सारे के सारे बहुत अच्छा लिए आप लोगों ने बहुत बढ़िया लिए हैं और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि इतने घंटे बैठने के बाद भी आप लोगों में वही जोश 5 बजे वाली जोश अभी भी कायम है आप लोगों के बीच में 4.5 घंटे ये कोई जोक नहीं है ये उसके बावजूद भी आपके अंदर में तो जोश इसकी दिखाता है कि आपके प्रति आपके अंदर संगीत के प्रति कितनी समर्पित भावना है खासकर मैं खोसला साहब को कहना चाहूँगा क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है वो कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो चुका था मैं इसलिए आज उनको सबसे पहले अनिल साहब को बोला था कि अनिल भाई को कि उनका गाना सबसे पहले रखना तो वो उनका गाना पहले रखे थे और बोले कि मैं चले जाऊँगा करके बीच में आके रंजू भाभी जी बोली भी कि चलो तुम्हारी तबीयत ख़राब है लेकिन वो इतने जोश में हैं कि आज बोले नहीं मैं यहीं बैठूंगा पूरा गाना सुन के जाऊंगा इसके लिए ज़ोरदार खोसला जी की ताली होनी चाहिए ये जीवटता होनी चाहिए इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे ताल के बहुत युवा कलाकार हैं खोसला जी तो ये आप लोग के अंदर में है और हमारे VOC के अनिल भाई राजेश भाई मैडम नीति जी भाभी नीति जी भाभी नहीं बहू अच्छा अक्का बोल रही कि सीटी कौन बजाया मैं तो घर पे अक्का यहाँ पर बहुत लोगों को सीटी बजाना सिखा दिया आपने उसमें से एक हमारे अनिल भाई भी है जो मेरे गाने में बीच बीच बजाते रहते हैं बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने मैं सबके पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं बोल पा रहा हूँ ताल में जाके अपन जब बैठेंगे बहुत अच्छे से बात करेंगे आप सबको बहुत 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 बधाई यहाँ ऐसे ही गाते रहिए माता सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे रियाज रखिएगा बस यही है कि रियाज रखिएगा कोई भी चीज़ चाहे वो ड्राइंग हो गेम हो गाना हो संगीत हो कुछ भी हो वो रियाज मांगता है प्रैक्टिस मांगता है अभ्यास मांगता है ठीक है ना मैं पहले आप लोग जैसे ही था गाते गाते रियाज करते यहाँ तक पहुँचा हूँ माता के आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे भी आगे बढ़ें और आज कुछ लोग मेरे से भी आगे बढ़े हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ मैं कहीं दिल में ऐसा कुछ दुख नहीं है कि मैं गलत गाया कुछ गड़बड़ किया हूँ मुझे खुशी है कि
मेरे गलत गाने के बाद आप लोगों ने उसको संभाला भी और बहुत अच्छे से गाया भी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाइयाँ। अनिल भाई, ओवर टू अनिल भाई। थैंक यू दादा। कार्यक्रम का समापन बस हम करने वाले हैं अंतिम उद्बोधन के साथ, आभार प्रकट के साथ। कर कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में जब बीच में सुरेखा जी आई हैं, मतलब उसके बाद से गाने हमारा प्रोग्राम जो टेम्पो पकड़ा, मतलब अनिल जी तो हैं ही, बहुत अच्छा बोलते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो आने के बाद जो टेम्पो पड़ा वो माने रखता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए कार्यक्रम का समापन करूं उसके पहले मैं ताल के सारे हमारे साथी, हमारे सभी छोटे और बड़े भाई बहन, उनको मैं प्रणाम करता हूं और सबसे आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी पहली प्रस्तुति के लिए, ताल एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, मैं हमेशा कहता आया हूं, क्योंकि मैं गया नहीं हूं लेकिन मैं जान सकता हूं कि जिसके प्रमुख दादा हैं, है ना, खुद दीपेंद्र दादा जहाँ पर आप लोग को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरु की भूमिका में हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे जाकर भी पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से, इनके कारण ही जो है हमारा VOC यहाँ तक पहुँचा है। तो ये एग्जाम्पल, मेरा खुद का एग्जाम्पल पर्याप्त है कि ताल एकेडमी कैसी होगी, वहाँ पर किस तरह से लोगों को सिखाया जाता है। और आज जब आपको दादा लेकर आए कि इस टीम को पहली बार कहीं पर हमको परफॉर्म करना है, तो आपने VOC के मंच को चुना, VOC के मंच को सम्मान दिया, ये बड़ी बात है। आपके लिए तो ऐसा था कि दादा जहाँ जिस पर हाथ रखते, जिससे कह देते कि मुझे आपके यहाँ आना है, वो पल के पावड़े बिछाकर वो तैयार रहता। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार दादा को दिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कृतज्ञता यहाँ से व्यक्त की जा सकती है, बहुत ज़्यादा उनको प्रणाम किया जा सकता है कि तमाम दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, दूसरे जो संगीत समूह हैं, उनको छोड़कर आपने हमारे VOC को ये सौभाग्य दिया कि इन शानदार कलाकारों को, इन खूबसूरत लोगों को, बढ़िया गाने वाले लोगों को, जो आने वाले दिनों में और ताल की कीर्ति को आगे लेकर जाने वाले, भिलाई शहर की कीर्ति को जो है बहुत दूर तक पहुंचाने वाले वो लोग यहाँ हमारे इस मंच पर आए। रेणु भैया, अभी तक हम VOC में सभी को इनवाइट करते हैं आने के लिए, आज हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि एक बार ताल जरूर आइए। जरूर। वैसे ताल में आ चुका हूँ, एक हाथ बार आ चुका हूँ, हाँ, सूर्य विहार में मैं आया, और मेरा तो वहाँ भाई का घर है, बिल्कुल पास में है ना, मेरे बड़े भैया का घर है वहाँ पर, मॉल के बिल्कुल पीछे में। मेरे घर से ही हो सकता है आप लोग वहाँ से वहीं से सामने से आप लोग जाते होंगे ताल। एक बार सोमवार क्लास में आइए। मैं बिल्कुल दादा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में इतने प्रतिष्ठित और अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आज गीतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपकी प्रतिक्रियाओं को यहाँ से नहीं बोला गया था। उसके लिए मैं VOC की तरफ से और ताल की तरफ से क्षमा चाहूँगा मैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे इसमें लिखे हैं। अभी लास्ट में एक मैं बोलना चाहूँगा कि मुकेश कुमार भटनागर जी, तालमेल गायक में झलक रहा है, दीपेंद्र जी का मार्गदर्शन बहुत उत्तम है। श्री चित्रगुप्त संगीत समिति भिलाई दुर्ग समस्त कलाकारों को सफल कार्यक्रम हेतु बधाइयाँ प्रेषित करती है। ये आखिरी एक बहुत अच्छा सा मैसेज आया है, आप सबको इनकी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और अक्का जी तो जुड़ी हुई हैं, बाकी सबके लिए मैं अलग से मैसेज कर दूँगा, मैं इसी में लिख कर, उसके लिए प्रतीक्षा करें। एक जिम्मेदारी आप ताल के सारे स्वर साधकों को भी मैं दूंगा, इतना आशीर्वाद आज आपको मिला है, मुझे लग रहा है 3000 तो कमेंट पिछले प्रोग्राम में, पिछले लाइव में थे, 3000 से भी ज़्यादा मैंने कमेंट देखे थे, और इस लाइव में भी मैं बताता हूँ कितने, मुझे लग रहा है 1000 तक तो ही गए होंगे, लग रहा है ना, 350 इसमें हो गए हैं। तो ऐसे इतने कमेंट आए, तो कोशिश कीजिएगा जो घर पर जाकर अपने तरफ से छोटा छोटा मैसेज ज़रूर वहीं पर डालिएगा, जहाँ ये लाइव है वहीं पर जो अपने नाम के साथ डालिएगा कि सभी दर्शकों के नाम एक छोटा सा संदेश जरूर दीजिएगा। कार्यक्रम समापन करने से पहले मैं राजेश को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अंतिम उद्बोधन के लिए आएँ, सबका धन्यवाद ज्ञापन करें और हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आइए राजेश। बेहतरीन टीम, शानदार नेतृत्व और इतना मधुर आयोजन, ताल की सारी टीम और दीपेंद्र दादा आपको बधाई देते हैं। हमारी
बहनें बताना चाहूँगा, एक छोटी बहन है शिप्रा मंडल, आज उनका जन्मदिन है। आप सभी की तरफ से हम अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं देते हैं। एक और बहन है देवजानी जी, देवजानी जी का आज पेपर में फोटो छपा पर्यावरण के लिए, देवजानी जी को बधाई। और दीदी एक मैसेज था आज का ही, आशा वर्मा जी का शादी का सालगिरह, अच्छा अच्छा, अरे वाह, दीदी और हमारे भांटों को बधाई शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का प्रेम और हम पर विश्वास बना रहे। दादा दादा मैं रेणु को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। रेणु आइए, ए हेलो प्लीज 2 मिनट बैठिए बस ना। 2 मिनट बैठ जाइए, सारे 2 लोग मिनट बैठ जाइए। बैठिए। बस 2 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, अनिल भैया का गाना। अरे ये हम अभी लगातार करते हैं, आखिरी गीत अनिल भैया लेते हैं। भैया जितना आप चाहें, बिल्कुल। उसके बाद रेणु को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आयोजन जो है वो, उसमें रेणु और राकेश, प्लीज़ राकेश आप भी आइए, राकेश प्लीज़, है ना। इन दोनों से ही मेरा संपर्क बना हुआ था, दादा से भी ज़्यादा बात नहीं हुई मेरी, ज़्यादातर बात जो है राकेश से चली और रेणु से चली। इन्हीं लोगों ने पूरा मैनेज किया, पूरे गाने के ट्रैक बनाकर भेजना, सब कुछ जो है इन दोनों भाई बहनों ने मैनेज किया। और मैं रमेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सब अपने अपने जगह में उठ के यहाँ आ गए, लेकिन रमेश भाई शुरू से लेकर लास्ट तक प्रथम बेंच में बैठे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रमेश जो है मेरा साथी है और उस स्कूल की परंपरा है हमारी, हाँ ना। जिस स्कूल से हम दोनों पढ़कर निकले हैं, वहाँ पर हम लोगों ने यही सीखा है कि कार्यक्रम को जो है वो जब तक वो सफल ना और अंतिम गीत या कोई उद्घोषक बोले कि भैया आप जाओ, तुम लोग घर जाओ, है ना, तब तक हम लोग बोरा बिछाकर बैठे रहने वाले लोगों में से हम लोग, है ना। इसलिए रमेश भी जाएगा नहीं, उसको मेरे को हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, भैया मेरे पास खाना भी खत्म हो गया, गाना भी खत्म हो, तू घर जा, नहीं तो भाभी मेरे ऊपर जो है फिर उनका फ़ोन आता ही होगा करके। तो उसी तरह के डीठ लोग हैं हम लोग, उस पीढ़ी के लोग हैं। तो रमेश को मैं ज़्यादा धन्यवाद नहीं देता, मेरा दोस्त है वो, तो उससे तो है ना बिल्कुल जीत के साथ, अधिकार के साथ हर काम मैं करवा सकता हूँ। चलिए कार्यक्रम का समापन करता हूँ। एक बार पुनः ताल की टीम को, सारे जितने भी साथी हमारे हैं, मैं चाहूँगा कि वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ से भी आप लोग जो है जुड़ें, है ना। बहुत अच्छा, यदि आपका आज का अनुभव यदि आप लोगों का अच्छा रहा होगा, अच्छा यदि लगा होगा कि नहीं ये मंच वाकई ऐसा है जिसमें गायकी की जा सकती है, गरिमापूर्ण तरीके से गायकी की जा सकती है, लोगों तक हम पहुँच सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारा वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ बढ़ता हुआ परिवार है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा संभव हो तो। नहीं तो ताल तो है ही है, ताल भी हम तो कहते हैं कि ताल भी हमारे परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमेशा की तरह एक छोटी सी परंपरा जो मैंने इसलिए कायम की है, जो छोटे छोटे कलाकार हैं, जो बिगनर्स हैं, जो नवोदित कलाकार हैं, उनको भरोसा दिलाने के लिए कि ये मंच हर तरह के कलाकारों के लिए खुला हुआ है। चाहे आपकी गायकी किसी भी लेवल की हो, बिल्कुल अंतिम पंक्ति की गायकी हो या एकदम अग्रिम पंक्ति की आपकी गायकी हो, हर गायक के लिए यहाँ पर जो सम्मान के साथ हम अवसर उपलब्ध कराते हैं। ये भरोसा दिलाने के लिए मैं हर कार्यक्रम में मैं खुद गाता हूँ अंत में, ये परंपरा हम लोगों ने शुरू की है ना, ताकि आपको जो सुनने वालों को हमेशा ये लगे कि यार ये गा सकता है तो मैं क्यों नहीं गा सकता, है ना। ये भी तो होना चाहिए ना, ये इस तरह की प्रेरणा भी तो जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, कि आदमी आश्वस्त हो जाए कि नहीं यार ठीक है, इससे तो मैं है ना ज़्यादा नंबर पाई जाऊँगा मैं। चलिए, एक थोड़ा सा कठिन गाना अभी सामने दिख गया मुझे, वही ले लेता हूँ मैं। इसको नीरज जी गाए थे, नीरज मढ़रिया जी गाए थे, तो उसी स्मृति के सहारे, गाना मैंने नहीं सुना, उसी स्मृति के सहारे नीरज भैया ने जैसा गाया था, नीरज मढ़रिया जी आए थे एक बार, कार्यक्रम था बहुत उन्होंने, और इसी का हम लोगों ने टाइटल भी रखा था, आप सुनिएगा, प्रोग्राम का टाइटल भी हम लोगों ने इसी गाने पर हम लोगों ने रखा था। मोहम्मद रफ़ी साहब शुरू में एक छोटी सी पंक्तियां कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अंदाज से कहता हूँ मैं, क्योंकि सारे अपने लोग हैं तो कोई संकोच नहीं है। ये रात जैसे दुल्हन बन गई,
चरागों से करूँगा और उजाला मैं दिल के दागों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। बस एक अंतरा गाऊंगा। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैखाना सलामत रहे है जाने वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे। फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जितने साथी हमारे ब्रेक के बाद भी जो जुड़े हैं उनको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग ने समय निकाला हम लोगों के लिए और इस ताल की टीम को खूब खूब आशीर्वाद दिया, वीओसी को खूब खूब आशीर्वाद दिया। आपकी उपस्थिति से ही कोई किसी भी कार्यक्रम की गरिमा बनती है। कल फिर मिलने के वादे के साथ, आप जानते हैं कि लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना। मुझे लग रहा था कि कल शायद ब्रेक होगा, लेकिन फिर कल की भी बुकिंग आ गई है हमारे पास। 7, 8, 9, 10, 15 तारीख तक हमारे पास जो है रोज़ रोज़ कार्यक्रमों की बुकिंग है। तो कल फिर एक कार्यक्रम है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा किसका कार्यक्रम है, लेकिन कल भी एक कार्यक्रम है। तो कल आपसे मिलने की गुजारिश, फिर आपको दावत, कल हमारे कार्यक्रम में फिर जुड़िएगा। आज मैं शुभ रात्रि कह के, अंतिम प्रणाम कह के मैं आज के कार्यक्रम का समापन करता हूँ। शुभ रात्रि।